तो सीखना चाहिए ऑब्वियसली फ्रॉम और नेबर कंट्रीज़ इंडिया। जो भी स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ रहे हैं वो अपने उनको एवैक्यूएट कर रहे हैं एज सुन एज पॉसिबल। और इट्स अ फैक्ट कि पाकिस्तानियों को मतलब जो पाकिस्तानी बच्चे उधर हैं अभी वो फंसे हुए हैं और एक तरह से मौत उनके सर पे मंडरा रही है। डॉक्टर साहब, इंडिया तो बड़ी टेक केयर करता है अपने लोगों की, जहां भी की मुश्किल में फंस जाए वो जहाज भेज देते हैं। आप इंडिया के साथ मुवाजना इसलिए ना किया करें। आपने साथ कह दिया है कि आप इंडिया की नकल कर रहे हैं। इंडिया की नकल करना आपके पॉसिबल नहीं है। आप 100 साल पीछे रह चुके हैं, गए नहीं है। आपने शुरू ही नहीं स्टार्टिंग लिया, 76 साल पीछे हैं आप। तकरीबन 500 की तादाद थी इनकी। ये हमारे हॉस्टल में घुसे हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी, हमारे रूममेट्स अभी भी जख्मी हैं इस वक्त हॉस्पिटल में। पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं। यही हमारे मुल्क को बाहर रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यही यूएन में हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करता है, यही यूएस में हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करता है, यही यूएई में हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इधर हमारे अपने हालात ख़राब हो तो डेफिनेटली हमारे उधर के लोग जब जाएंगे तो लोग यही एज्यूम करेंगे कि भाई ये तो वही पाकिस्तानी लोग हैं जो अपने मुल्क को नहीं संभाल सकते, इधर आके ये क्या। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बड़े खौफ और हिरास का शिकार हैं। उन्हें मारा पीटा भी गया है। कुछ जख्मी हालत में अस्पताल में अभी भी दाखिल हैं। ये कि रिएक्शन के बजाय एक्शन क्यों नहीं होता नजर आ रहा। और दूसरी बात ये कि अगर हम थोड़ा सा फॉरेन पॉलिसी को भी साथ में इसमें इंक्लूड करते हैं। एक्चुअली एक फ्रेंड मेरा कॉलेज का जूनियर, वो भी बिल्कुल वहाँ पे उसी हॉस्टल में, वहाँ पे मेडिकल का स्टूडेंट है वहाँ पे। यहाँ वो लोग अभी मेरी आज उससे बात हुई है अभी रस्ते में, तो वो कह रहे हैं कि यार बहुत ही यहाँ पे ख़राब सिचुएशन है। हम लोग ऐसे मतलब डर के रह रहे हैं कि ज़िंदगी और मौत के जैसे होता है ना, हम बीच में खेल रहे हैं कि घर वाले अलग परेशान हैं यहाँ पे पाकिस्तान में कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है। वो कह रहे हैं हम लोग वहाँ अलग परेशान है, कोई लाइक लुक आफ्टर करने वाला ही नहीं है उनका वहाँ पे। बस वो उनके साथ सिर्फ अल्लाह का सहारा है और किसी का सहारा नहीं है। एक मॉब की जानिब से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को मारा गया है, पीटा गया है, उन्हें जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। इसके अलावा जो पाकिस्तानी फीमेल स्टूडेंट थी उनके साथ ज्यादती करने की भी कोशिश की गई है। इस हमले के नतीजे में 5 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। इन सब के बावजूद भी पाकिस्तान की एम्बेसी और पाकिस्तान के सियासतदान खामोश है। कहा जा रहा है कि किर्गिस्तान में पाकिस्तानी स्टूडेंट ने वहाँ की लड़कियों को छेड़ा था, जिसके नतीजे में ये वाकया पेश आया। जय हिंद दोस्तों। किर्गिस्तान ये नाम पहले सुना नहीं था, लेकिन अभी क्या है, ट्रेंडिंग में चल रहा है क्योंकि पाकिस्तानियों की ज़बरदस्त वहाँ पर कुटाई हो रही है। हालांकि मैं देखो, पाकिस्तान की जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं उनके साथ जो हो रहा है उसके पक्ष में कोई भी भारतीय नहीं हो सकता। सेंसेबल भारतीय उसका पक्ष नहीं कर सकता, उसका विरोधी करेंगे। हाँ, लेकिन जो जज्बे वाले पाकिस्तानी बॉयज़ हैं उनके साथ हो रहा है, ठीक है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो कांडी ऐसे करके आए हैं वहाँ पर। अब यदि आप किसी दूसरे देश में जाते हो तो आप वहाँ के मेहमान हो, और मेहमान जब सीमाएँ लांघता है तो स्वाभाविक है रिटेलिएट होता है। अब ये लोग कह रहे हैं कि अगर भारत के साथ ऐसा हो रहा होता, भारतीय स्टूडेंट के साथ हो रहा होता, तो भारत सरकार एक्शन लेती, बिल्कुल एक्शन लेती। लेकिन भारतीय ऐसे काम कभी नहीं करते। भारतीय अगर दूसरे देशों में जाते हैं तो जितने सभ्य वो अपने देश में हैं उससे डबल हो जाते हैं। हाँ, इक्का दुक्का कभी अगर 100 में से एक आध कुछ कांड करने वाला व्यक्ति निकल जाए तो वो बात और होती है। लेकिन पाकिस्तान में 100 में से 99 कांड करने वाले रहते हैं। एक व्यक्ति सभ्य मिलेगा आपको जो किसी दूसरे देश में गया है और वहाँ पर ईमानदारी से अपना काम करे, वरना सभी के वो 2 नंबरी काम रहते हैं। तो आप इस तरह की हरकतें करोगे तो पब्लिक तो भड़केगी, और भड़कने के बाद वो आपको कूट रही है। हालांकि ये उनकी गलती है कि वो सभी को टारगेट कर रहे हैं। जिन्होंने कांड किया था उनको ठोक पीट लेते, बाकी गर्ल्स को, बॉयज़ को, जो जिनका कोई रोल नहीं है उनको भी टारगेट कर रहे हैं। क्या है कि सीधा नैरेटिव बन चुका है कि पाकिस्तानी पाकिस्तानी, एक बिल्कुल लेवल लग चुका है कि जो पाकिस्तानी देखे और ठोक दो। हॉस्टल में जा रहे हैं वो तुम्हारे साथ क्या क्या कर रहे हैं पाकिस्तानियों के साथ, ये उनको अच्छी तरह से पता है। लेकिन इसके पीछे की वजह तो जानो आपने तुरंत कह दिया कि इंडिया होता तो इंडियन सरकार एक्शन लेती, बिल्कुल एक्शन लेती। लेकिन इंडियंस उनका सपोर्ट नहीं करते जो वहाँ पर जाकर वहाँ की महिलाओं के साथ अभद्रता करें, उसका समर्थन कभी इंडियंस नहीं करते। कोई भी इंडियंस अगर बाहर जाकर इस तरह की हरकत करता है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, कोई भी हो वो। लेकिन पाकिस्तानियों का तो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, कहीं भी जाते हैं वहाँ पर फिर इसी तरह की हरकत करते हैं। तो अब एक देश में बच लोगे, दूसरे में बच लोगे, तीसरे देश में तो कुटाई होगी। वही हो रहा है, दुनिया से भगाए जाओगे अगर ये हरकतें आपने नहीं सुधारी तो। दोष दे देते हो अपने हुक्मरानों को। हुक्मरान क्या करें, उनकी इतनी वैल्यू ही नहीं है। आर्मी के पास पूरा कंट्रोल है। अब आर्मी खुद को सर्वाइवल के लिए लड़े या फिर वहाँ जाकर बचाए। और दूसरी बात, तुम्हारी सरकार तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रही, ये बात आप कह रहे हो। जो पाकिस्तान में रह रहे हैं उनके लिए कुछ किया है पाकिस्तान की सरकार ने? कभी कुछ किया है? भूखों मर रहे हैं वो लोग। आपके जो दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है, मतलब पावरफुल आर्मी है, उसके जो जनरल थे पुराने, उनके पास 14 बिलियन की संपत्ति है। तो उनको सैलरी तो आपने अच्छी खासी दी है। 14 बिलियन की संपत्ति बना लेना एक आर्मी चीफ के लिए बहुत बड़ी बात होती है।
तो 2-4 बिलियन उन्हीं से मांग लो कि आप ही दे दो कुछ देश सेवा के लिए, लेकिन नहीं देंगे क्योंकि अपनी सैलरी तो उन्होंने उठा ली है, देश से मतलब नहीं है ना। तो आप उस चूरन में रहिए, चूरन में रहोगे तो फिर भारत से कंपेयर मत कीजिए कि भारतीय होते तो भारत एक्शन लेता। भारत ज़रूर एक्शन लेता, भारतीयों के साथ ऐसी हरकत अगर करते तो वहाँ की गवर्नमेंट मजबूरन उन लोगों पर कार्रवाई करती, क्योंकि स्वाभाविक है एक देश जो भीख मांग रहा है और एक देश जो सुपर पावर बनने जा रहा है तो उसमें फ़र्क होता है। तो वहाँ की सरकारों पर इस तरह का तो दबाव होना स्वाभाविक है। तो चलिए पाकिस्तान के लोग इस विषय पर क्या कहते हैं वो देखो। 11-12 बजे तक कुछ 5 पाकिस्तानी शहीद हो गए हैं इस हादसे में। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट इस पर खामोश है। शहबाज शरीफ साहब ने सिर्फ एक ट्वीट किया कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो अपने हॉस्टल के अंदर रहें, बाहर ना निकलें। देखिए हॉस्टल के अंदर ही घुस के उन्हें मारा गया है, फिर वो हॉस्टल के अंदर भी महफूज नहीं है तो वो कहाँ जाएं? हमारी एम्बेसी अब तक क्यों खामोश है? इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही? हमारी एम्बेसी को चाहिए कि इनके ऊपर ज़बरदस्त एक्शन ले और बात करें, वहाँ पर विज़िट भी कर सकें तो बहुत अच्छा होगा, ताकि हमारी जो स्टूडेंट्स है पाकिस्तान में बहुत रश है MBBS में, तो जाहिर है वो हमारे स्टूडेंट्स जो है वो फिर बाहर चले जाते हैं स्टडीज़ के लिए। तो अगर वो इनसिक्योर है तो फिर हमारे बाकी जो आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए भी ख़तरा हो सकता है, वो भी फिर नहीं जा सकेंगे। देखिए अब पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान से भागकर कहीं और जा रहे हैं अच्छे फ्यूचर के लिए, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे गेट आउट पाकिस्तानी की कैंपेन चल रही है, जिसमें बहुत सारे इस्लामी ममालिक शामिल हैं जो कि इंडियंस को तो खुले हाथों ले रहे हैं कि आप आएँ हमारे मुल्क में आके पढ़ें, लेकिन पाकिस्तानियों को वहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। इट्स ऑल अबाउट कि इंडिया की जो है पावर है इंडिया के पास, इंडिया अभी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में, और पाकिस्तानी अगर आप देख लें तो वो सिर्फ अभी पूरी दुनिया के आगे सिर्फ पाकिस्तानियों की हैसियत एक बेकारी की सी है। और मुझे भी कहते हुए शर्म आ रही है बीइंग पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तान के बारे में ऐसे बात कर रहा हूँ, लेकिन जो बात सच है वो फिर उसमें अब क्या शर्म और क्या शर्मिंदगी। बाकी सबको भी पता है कि पाकिस्तान की सिचुएशन आजकल कैसी चल रही है, तो देखें जिसका सिक्का चलेगा फिर उसको हर कोई रिस्पेक्ट करेगा। अब हमारा नहीं चल रहा तो फिर हमें यही सिचुएशन और यही हमें सूरत हाल को देखना पड़ेगा और इसके साथ ही हमें आगे अपना चलना पड़ेगा। आपको याद है जब यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई थी? बिल्कुल। तो यूक्रेन में जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स फंसे हुए थे वहाँ पर इंडियन सरकार ने उनको निकाला। इवन कि जब यूक्रेन में हमारे बच्चे फंसे हुए थे, हमारे स्टूडेंट पढ़ते हुए थे, हमारी गवर्नमेंट इस पर कोई एक्शन नहीं लिया था। फिर उन्होंने क्या किया, इंडिया का फ्लैग यूज़ किया और वहाँ से अपनी जानें बचा के निकले। हमने देखा है कि इंडिया के लोग कहीं पर भी फंसे हों, इंडियन सरकार उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। इंडिया सरकार की बात को छोड़कर हम पाकिस्तानी पे आते हैं। पाकिस्तानियों को सिर्फ एक ही काम है कि दूसरे मुल्कों से जाके पैसे कैसे मांगने हैं। बाकी इनको अगर इनके ऊपर कोई इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की जाए तो मेरे ख्याल से कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जो पाकिस्तानी हुक्मरान निभा रहे हैं। तो दोस्तों पाकिस्तानियों के साथ ये हो रहा है किर्गिस्तान में। देखिए किर्गिस्तान में थोड़ी सीमाएं लांघ दी गई, बाकी जगह पर भी कानून सख्त कर इनको टारगेट किया जा रहा है ना। ऐसा कोई कंट्री नहीं है, आप फॉरेन कंट्री किसी भी कंट्री में देख लीजिए, पश्चिमी देशों में चले जाइए, आप यूरोप में चले जाइए, पाकिस्तानियों को साइड करते जा रहे हैं वो, क्योंकि उनको पता चल गया कि पाकिस्तानी यहाँ आखिर कर क्या रहे हैं, क्योंकि स्किल्स तो इनके पास होती नहीं है। स्किल्स के नाम पर तो ज़ीरो है ये लोग, स्किल्स की तो आप उम्मीद ही नहीं कर सकते कि कोई पाकिस्तानी आया है उससे हम यहाँ पर इंजीनियर का काम करवा लें या फिर डॉक्टर का काम करवा लें, कोई भी 2 नंबरी काम करवा लीजिए इनसे या मजदूरी करवा लीजिए, वो भी नहीं करते। वहाँ की सरकारें खिला रही हैं इनको, ये हालत है पाकिस्तानियों की। तो फिर वो क्या करेंगे, इन्हें साइड करेंगे कि नहीं करेंगे? तो वो भगा रहे हैं वहाँ से। लेकिन पाकिस्तानियों को अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि भाई पाकिस्तानियों की स्थिति ये हो क्यों रही है। पाकिस्तान की स्थिति इसलिए हो रही है कि पाकिस्तानियों को सिखाया जाता है तुम्हारे पास जज्बा है, पूरी दुनिया पर तुम फतेह करने के लिए बने हो। अब इस तरह की आइटम उसके दिमाग में डाला तो वो किसी भी देश में जाता है तो वो उनको उसी नज़र से देख लाएँ कि इनको तो हम गुलाम बनाएंगे, तो वो गुलाम बनाने के चक्कर में कांड कर देते हैं और पकड़े जाते हैं। फिर किर्गिस्तान में जो हो रहा है वो तुम्हारे साथ होता है। फिर कहते हो भारतीय अगर होते तो उनके साथ नहीं होता। भारतीय इतनी नीच हरकतें नहीं करते, कोई एक आध बंदा कुछ कर सकता है, लेकिन तुम ग्रुप बनाकर टारगेट करते हो। तुम्हारा जहाँ चलता है वहाँ जिहाद ही चलता है। जिहाद कहीं भी करोगे तो इसी तरह की हालत तुम्हारी होने वाली है।